हेलो एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर होते हैं हमने वो डिस्कस कर लिया था, जो ऑक्टाहेड्रल हमारी ज्योमेट्री बना रही थी। आज हम पढ़ेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो हमारी दो ज्योमेट्री दिखाते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल शो करेंगे, एक हमारी करेंगे स्क्वायर प्लेनर। हमने ये भी पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में कि हमारे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो टू टाइप्स ऑफ हाइब्रिड दिखाते हैं, एक तो D2sp3। D2sp3 कौन दिखाएंगे? जिनके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, वो क्या करेंगे, इनर डी ऑर्बिटल के अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को वहां पे उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। और एक क्या था, जो वीक लिगेंड्स थे वो कौन सी हाइब्रिड बनाते थे, sp3d2, ठीक है। इसी तरीके से हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे जिनका स्ट्रक्चर जो है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 4 होगा, ठीक है। अब देखो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा ना, वो टू टाइप्स की हमारी ज्योमेट्री शो करते हैं, ठीक है। वे टू टाइप्स की हाइब्रिड हमारी शो करेंगे। एक तो होगा हमारा sp3, ठीक है। sp3 देखो, एक तो s का ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, 3 p के हो गए, तो कितने हो जाते हैं 4, तो 4 हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ठीक है। जिनकी sp3 हाइब्रिड रहेगी वो क्या, वो कौन सी शेप शो करेंगे, कौन सी ज्योमेट्री को शो करेंगे, वो होगी हमारी टेट्राहेड्रल, ठीक है। और जिनका हमारा जो हमारी dsp, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, देखो एक d का ऑर्बिटल, एक s का हो गया और 2 p के हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 हो गया ना ये हमारा। वो क्या करेंगे, हमारा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 4 होगा ना, तो वो टू टाइप्स की ज्योमेट्री शो करेंगे, एक तो sp3 टेट्राहेड्रल, ठीक है, एक dsp2 वो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। अब यहीं से सारी चीज समझ लो, यहीं से मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर आते हैं। देखो ध्यान से एक बात सुन लो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कौन शो करेंगे, जिसके पास वीक लिगेंड होगा। वीक लिगेंड का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे कोई डी का ऑर्बिटल नहीं आ रहा, ठीक है। आउटर मतलब आउटर में जा रहे हैं सारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे जो लिगेंड्स के, वो s में और p से बनाएंगे, ठीक है। और जो dsp2 है, देखो यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स बनाएंगे। तो ध्यान रखना, स्क्वायर प्लेनर जो होंगे वो क्या बना देंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाएंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, हमारे वीक लिगेंड बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस से हम स्टार्ट करेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हम ले लेते हैं mn cn4 यहाँ पे 2 माइनस, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या बता दिया था कि सबसे पहले आपको mn का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या था, mn क्या होता है, 25 मैग्नीज, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए आपको, ठीक है। 25 mn होता है, ठीक है, 25 mn। तो इसकी क्या हो जाएगी, आर्गन 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 4s2 और यहाँ पे 3d5 हो जाएगा। भाई देखो 3d5 क्या है, हाफ फील्ड सबसेल है, इसका मतलब मोर एक्स्ट्रा स्टेबल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करना था, हमने क्या सीखा था कि इसकी सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। हम यहाँ पे x साइनाइड आयन कितना होता है, -1 इंटू 4 -4 इज इक्वल्स टू -2, तो x बराबर का कितना आ जाएगा, +2। इट मींस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Mn2+ हो जाएगा ये, ठीक है। अब Mn2+ होगा तो किस में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आउटर वाले में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो पहले s आता है, तो s में से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे हमारे, तो ये क्या हो जाएगा 3d5 और यहाँ पे 4s 0 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 4p, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे ये s ऑर्बिटल हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया, p हो गया, ठीक है। ये हमारा d ऑर्बिटल हो गया, ये s हो गया, ये p हो गया हमारा, ठीक है। अब देखना कॉम्प्लेक्स में, देखो लिगेंड हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब हमें पता चल गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हम वो स्टेटमेंट लिख देंगे जो मैंने पिछली बार बताई थी, क्या, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन गेट्स पेयर्ड अप एंड मेटल्स गेट प्रोवाइडेड d orbital। क्या कर देगी,
मेटल्स क्या कर देती है, अपना वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर देती है, किसको, लिगेंड्स को, टू गेट इलेक्ट्रॉन पेयर अपना गेट अप करने के लिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट चलो मैं फिर से लिख देता हूं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन gets pair up and metal get provided vacant d orbital for hybridization। ठीक है, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ ना क्या हो रहा है। देखो बिल्कुल सेम तो था जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में था, ऐसी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है, बस सिंपल यहाँ पे ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, हमारी हाइब्रिड चेंज हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम बात करेंगे Mn2 प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, ठीक है, Mn2 प्लस के लिए करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब क्या है ये हमारी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए यहाँ पे पेयर अप हो जाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ये दोनों यहाँ पे है, ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4, देखो अब यहाँ पे हमारे टोटल गिनो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे ये हमारे। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दे, तो यहाँ पे ये डबल हो गए। ठीक है, अब इसका एक डी वैकेंट हो गया, अब एक डी वैकेंट हो गया और एक एस हो गया और 2 पी के बना लेगा, ये बना लेगा वो। ठीक है, क्या बनाना है, देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो DsP2 बनेगा ना, इसको DsP2 ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेन। तो यहीं से देख लो, अब ये क्या बन गया, यहाँ पे हमारा DsP2 बन गया, क्या बन गया, DsP2 बन गया। ठीक है, अब सेकंड उसमें लिखना है कि यहाँ पे क्या होगा, अब क्या होगा, 4Cn लिगेंड्स आएंगे यहाँ पे, वो स्टेटमेंट्स बिल्कुल सेम टू सेम से लिखनी है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम 4Cn लिगेंड से यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और हमारी ज्योमेट्री कौन सी बनेगी इसकी, देखो ज्योमेट्री हमारी क्या बनेगी, स्क्वायर प्लेनर बनेगी। तो यहाँ पे सिंपल एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, ये दे देगा किसकी ज्योमेट्री बताओ, तो हमें ज्योमेट्री पता चल गई, DsP2 की ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, हम लिख देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन वो हमसे क्या पूछेगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, DsP2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। एक बात का ध्यान रखना, हमने ऑक्टाहेड्रल में मैंने आपको एक चीज बता दिया था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाते हैं उसमें, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हमें डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन हम जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा ना, उसके केस में हम देखेंगे, पूरा करके देखना पड़ेगा कि भाई वो पैरामैग्नेटिक आ रहा है या डायमैग्नेटिक आ रहा है। तो ये क्या होगा, देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के होते हुए ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, अगर ये हमारा पैरामैग्नेटिक है तो मेरा इसको क्या बता दो, मैग्नेटिक मोमेंट बता दो। मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, N+2 बोर मैग्नेटोन। अब देखिए N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, 3। ठीक है, तो 3+2, ठीक है, तो 3+2 5 5 3 15 √15, तो उसकी वैल्यू अप्रोक्स आ जाएगी 3.82 बोर मैग्नेटोन। ठीक है, तो यहां तक आपको पूरा डाउट क्लियर हुआ ना कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी चीज ही सिंपल तरीके से वो करना है सेम, बस हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो DsP2 होगा, DsP2 बनेगा तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा, sp3 बनेगा तो हमारा टेट्राहेड्रल बनेगा। चलिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, उससे आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये ले लेंगे हम NiCl4 और यहाँ पे 2+। ठीक है, ये हमारे 2+ हो गया। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या देखना आपको, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देनी है। निकल X मान लेंगे, क्लोराइड आयन -4 = +2, X बराबर का +2 आ जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा, 28 हो जाएगा। ठीक है,
28 निकिल। अब यहाँ पे क्या करेगा, फिर से वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 तो आर्गन के हो गए, ठीक है, 4s2 और यहाँ पे 3d 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, आउटर मोस्ट सेल में से निकल जाएंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें से चले जाएंगे, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d8 एंड 4s0 और 4p हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 8 इलेक्ट्रॉन तो हमारे किस में है, d ऑर्बिटल में है, ठीक है। ये s ऑर्बिटल हो गया, ये मेरा p ऑर्बिटल हो गया कोई, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे कॉम्प्लेक्स को देखना है, लिगेंड देखना है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब आपको पता है कि क्लोराइड आयन है, वीक लिगेंड होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पेयर अप होंगे या नहीं, नहीं पेयर अप होंगे। क्यों नहीं होंगे, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो हम यहाँ पे क्या होगा, एक तो एस का, ठीक है, और 3 पी के, तो क्या बना लेंगे, sp3 बना लेंगे ना। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत भी नहीं जब हम एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। बीएससी थर्ड ईयर वाले तो यहीं से पता लगा लेंगे कि क्या, अब sp3 है, sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी मेरी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन दो चीज तो हमें यहीं से पता लगी, और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का इससे आगे पता चल जाएगा, यहीं से पता चल गया पैरामैग्नेटिक का क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे दो, तो पैरामैग्नेटिक हो गया। अगर वो हमारे से मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ रहा है तो √nn+2 दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उससे हम यहाँ से बता देंगे, बस सिंपल आगे वही। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ड्यू टू द वीक लिगेंड, वीक लिगेंड की वजह से क्या हुए, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे क्या हुए, वो पेयर अप नहीं हुए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हुए, डज नॉट पेयर अप हुए हमारे, ठीक है। यहां तक कि हमारी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे हम, सिंपल से वो आएगा यहाँ पे तरीका कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे किसका, NiCl4 का 2+। सेम सब कुछ चीज वही आना है, बस एक का लिखने का तरीका सीख लो, एक क्वेश्चन का लिखने का तरीका सीख लो, सब में फिर वही लगना है। बस आपको फिर ये चीज पता होना चाहिए कि अगर मेरा आउटर के बन रहे हैं, sp3 बन रहा है तो ज्योमेट्री क्या होगी, इनर d ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंपल 5 ऑर्बिटल तो ऐसे बन जाएंगे इसके, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑर्बिटल आ जाएंगे हमारे, 1 2 3 और यहाँ पे 4, ये क्या हो जाएंगे 4 मेरा sp3। और मैं अब सेकंड उसमें यहीं पे दिखा दूं, मैं यहीं पे शो कर दूं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 4 क्लोराइड है ना, 4 क्लोराइड आयन से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे वो, यहाँ पे चलो मैं आपको शो कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आपको ये सारा समझ में आया, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिख देना। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप सिंपल तरीके से बता दोगे, ठीक है। पूछ लेगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, sp3 हो गया, ज्योमेट्री बता दो, क्या हो गया ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है। ये हमारी टेट्राहेड्रल हो गई इसमें, ठीक है। अब हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे हमारे 2 हैं, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा हमारा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और हम यहाँ पे 2 है तो इसको भी हम निकाल देंगे 2, ठीक है ना, n+2 2+2 आ जाएगा, ये बोर मैग्नेटोन आ जाएगा, ठीक है। 2 4 √8 बोर मैग्नेटोन आ गया। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लेंगे। अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन कराऊंगा जो न्यूट्रल स्पीसीज से रिलेटेड होगा। न्यूट्रल स्पीसीज मींस जब हमारे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। उसको आप क्वेश्चन को कैसे करोगे वो भी देख लो, सपोज कर लो, सिंपल है ये भी, NiCO। अब देखो ये मुझे कॉम्प्लेक्स दे दिया, बोल देगा कि इसके मुझे ज्योमेट्री बताओ, हाइब्रिडाइज मतलब स्ट्रक्चर बताओ उसकी क्या होगी, ठीक है। पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये बताओ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, अब देखो यहाँ पे हर बार आप क्या करते थे, इसका क्या निकाल देते हैं, हर बार इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते। अब मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालूं भाई, यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं हो रखा। अब देखो कि आपको क्या आएगा, अब तक क्या हो रहा था सभी कॉम्प्लेक्स में कि +2 आ जा रहा था ऊपर, तो आप उसके हिसाब से इसकी कोऑर्डिनेशन स्टेट निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूट्रल है, x+0, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो निकल क्या आ जाएगा, 28 निकल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आर्गन
इसके 4s2 3d8 हो जाएगा। अब देखो मुझे इसके पूरा सोल्व कराने की तो जरूरत नहीं, आप अब यहीं से पता लगा लो। अब भाई 4s2 है 3d8 है, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें से जानेंगे नहीं, ये सब d8 है। देखो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये किसका हो गया, 4s का हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये p का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। s के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो न्यूट्रल है भाई ये। अब इसके यहाँ पे तो कोई लिख के नहीं जाने की, जैसे हर बार मैं क्वेश्चन करता था कि अगर इस पे चार्ज होता था तो n2 प्लस करता था, इस तरीके से करता था, लेकिन इस बार यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। देखो चार्ज नहीं है तो इस बार क्या करेंगे, अब सबसे पहले बस यहाँ पे ये देख लो कि मेरा लिगेंड कैसा है। लिगेंड क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये यहाँ पे एंटर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ये आपके यहाँ पे एंटर हो जाएंगे, तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, sp3 बन जाएगा यहाँ पे। बस यहीं से हमें पता चल जाएगा। अब मुझे पूरा सोल्व करने की इसको जरूरत ही नहीं है। देखो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे थे ये पेयर्ड अप हुए, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले d ऑर्बिटल में एंटर कर गए, तो हमारा क्या बना, हाइब्रिडाइजेशन मेरी क्या हुई, sp3। अब यहीं से मैं सारा नीचे सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप प्रीवियस क्वेश्चन से देख सकते हो अच्छे से, बस मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता दूं। देखो sp3 होगा, ठीक है, तो sp3 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पूरा पता लग रहा होगा भाई, यहाँ पे कोई आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं नहीं ना, तो सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। शादी वगैरह ना इस तो इसलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, यहाँ पे डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। और क्या बताऊं मैं इसमें आपको, डायमैग्नेटिक है तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको यहीं से एमसीक्यू देख के पता चल जाएगा कि मैं क्या बताऊं। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, और जो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ना, ये एग्जाम में आता ही आता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, और एग्जामिनर ना इस जानबूझकर इसको देता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शनल ऐसा केस है, आप भी देखोगे कि आपको लगेगा पूरा कि इसमें आउटर डी ऑर्बिटल यूज होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सेप्शनल केस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, उसका इनर डी ऑर्बिटल यूज होता है। और इसको बहुत ध्यान से देख लेना, ये मतलब 99% एग्जाम में आता ही आता क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन है Cu NH3 Q4 और इस पे चार्ज होगा 2+, ठीक है। अब देखो, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ लो कि ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो मैं इसको देखो बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा इसको कि इसमें क्या एक्सेप्शनल केस है वो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो जाएगी, ये न्यूट्रल है मेरा 0 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा +2, तो x की मेरी क्या आ गई, +2 आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉपर क्या होता है मेरा, 29 कॉपर होता है मेरा, ठीक है ना, 29 कॉपर। इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल थी ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सेप्शनल क्यों थी। यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर आप करते, जिसे नहीं पता तो वो कैसे करता, 4s2 कर देता और 3d9 कर देता, ठीक है, क्या कर देता, 3d9। अब आपको पता है D9 स्टेबल होता है, यानी क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है और ये 3d10 हो जाता है। क्यों, क्योंकि फुली फिल्ड जो है ये मोर एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। हाफ फील्ड और फुली फील्ड दो के केस में बताया था मैंने, एक तो क्रोमियम 24 के केस में बताया था, और एक हमने बताया था 29 कॉपर के बीच में। इन दोनों में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी। इसमें क्या हो जाता था, इसमें D5 हो जाती है, 4s1 D5 हो जाएगा, ठीक है ना, 3d5, और इसमें क्या हो जाती है 4s1 और 3d10, ठीक है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी ये हो गई। अब देखो ये क्या कह रहा है, Cu2+ कह रहा है कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब देखो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक तो ये S में से दे देगा और एक इसमें से देगा, D में से देगा, ठीक है। तो अब D में कितने बचे मेरे पास, 9 बचे, और 4s में कितना होगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p0, ठीक है, 3d9। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब यहां से ध्यान से सुन लेना, यहां से ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरा S बन गया और ये मेरे बन गए 3 ऑर्बिटल किसके, P के, ये S और यहाँ पे D हो गया। देखो इसमें 3d9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा,
अब आपको पता है, देखो इसका एक्सेप्शनल केस है क्या, D9 क्या होता है मेरा, अनस्टेबल होता है, तो ये 3D10 होना चाहिएगा ना, 3D9 तो रहेगा नहीं। अब मुझे पता है कि NH3 है, अब ये क्या करेगा, अब देखो इसमें एक्सेप्शनल केस इसका क्या है, बस ये ध्यान रखना, ये इसका एक्सेप्शनल केस है, जो ये डी ऑर्बिटल में जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये चला जाता है p ऑर्बिटल के इस वाले ऑर्बिटल में, ठीक है। अब p ऑर्बिटल के इस वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो अब देखो क्या हो जाएगी मेरी ज्योमेट्री, क्या बन जाएगी, DsP2, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनम बन जाएगा, ये इसका एक्सेप्शनल केस है। मैं आपको यहां पे दिखा दूंगा कि ऑर्बिटल ऑफ Cu2+ के लिए, ठीक है, क्या होगा, ये तो हमारे किसके हो जाएंगे, ये तो मेरा D के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या बना मेरा DsP2, और यहाँ पे क्या हुआ, एक ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आता जरूर है। क्या करना है आपको, जहां पे भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D9 देख लोगे, समझ जाओ कि ये वाला क्वेश्चन हमारा, इसका एक इलेक्ट्रॉन मुझे P के लास्ट में भेजना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा तो वही आ गया, यहाँ पे क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर लाएगा ये अपने कौन, NH3 लिगेंड, ठीक है। इससे क्या कर लेगा, पेयर अप कर लेगा, ये लिया आया, और यहाँ पे क्या बना, यहाँ बॉन्ड बन गया। यहाँ पे हम क्या लिखते थे कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 4 NH3 लिगेंड, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, कि ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्या होगा, DsP2, तो मेरी इसकी क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगी, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या और बताओगे, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक है, क्यों, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये आप इसमें बता दोगे। तो ओवरऑल मेरी तरफ से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इतना ही था। हमने इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमने DsP क्या पढ़ी थी, D2sP3 जो इनर डी ऑर्बिटल बनाती थी और ज्योमेट्री उसकी ऑक्टाहेड्रल होती थी। एक हमने पढ़ ली sp3d2 जो हमारी आउटर डी ऑर्बिटल बनाती थी, और क्या होता था उसमें क्या होता था, ज्योमेट्री भी हमारी ऑक्टाहेड्रल बनेगी। एंड हमने स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमारी दो ज्योमेट्री बनेगी, एक टेट्राहेड्रल में हमारी क्या होगा sp3, और एक बनेगी हमारी स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा dsp2। तो ओवरऑल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लिमिटेशंस क्या थी किसकी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या थी जो इसके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद आई, जिसने इसके जितने भी ओवरकम पॉइंट्स थे जो ये मतलब बता नहीं पाई थी, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।